हेलो, भारती है। भारती बेबी, मैं मिसेस बाटली वाला बोलती है। हाँ बोलिए। बेबी तुम किधर है? आपने फोन किधर किया है? अ, फोन तो हमने ऑफिस में किया बेबी, पर तुम आजकल किधर रहता है? आपको इससे मतलब? देखो बेबी, तुम अभी तक हमसे एंग्री है। मिसेस बाटली वाला, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। बेबी प्लीज। व्हाट प्लीज? मैं कहाँ रह रही हूँ, कहाँ नहीं, जी रही हूँ, मर रही हूँ, आपसे मतलब? देखो बेबी, जब से तुम घर से गया ना, हमको दिन रात तुम्हारे वास्ते टेंशन रहता है। हमारा बेबी किधर होएगा, हमारा बेबी क्या करता होएगा। बेबी बोलो ना, तुम किधर रहता है? हो गई आपकी बात पूरी, अब मैं फोन रखूं? ओ नो प्लीज भारती बेबी, अभी गुस्सा छोड़ दो ना। आप जानती है ना मेरा गुस्सा कितना खराब है, और मैं इतनी जल्दी गुस्सा छोड़ने वाली नहीं हूँ। ओके बाबा, हम सॉरी बोलता। हाँ अब हुआ। अब बोलो बेबी, तुम किधर रहता है? रेलवे प्लेटफॉर्म पे। नाउ यू आर हैप्पी? भारती बेबी, तुम हमारे बारे में ऐसा सोचता? हम तुमको रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखकर खुश होएगा? ओ नो बेबी, देखो अब हम तुमको एक बात सीधा बोलता है। तुम ऑफिस से सीधा सीधा घर आने को है, नहीं तो हम तुम्हारे ऑफिस में जाएगा और तुम्हारा कान पकड़ के तुमको वापस लाएगा, समझा? मिसेस बाटली वाला, मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैं वापस नहीं आऊंगी। आप कोई दूसरी पेइंग गेस्ट रख लीजिए। मेरा वेट करके आप अपना नुकसान मत कीजिए। फॉरगेट मी, आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक। भारती बेबी, तुम हमारे साथ नफा नुकसान का बात करता है? तुम ये सोचता है कि हम तुमको और नीलू को सिर्फ पैसे के वास्ते अपना घर में रखता है? नो बेबी नो, तुम बच्चा लोग हो, हमारा फैमिली है बेबी। मिसेस बाटली वाला का हार्ट बहुत बड़ा है, हर उसमें तुम्हारे लिए स्पेशल जगह है बेबी। यू आर वेरी स्पेशल टू मी, माय चाइल्ड। प्लीज प्लीज कम बैक माय चाइल्ड। ठीक है, अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। वैसे मैं आपको बिल्कुल मिस नहीं करी, लेकिन आप इतना कह रही हैं तो आ जाती हूँ। ओके, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू। तुम जल्दी से वापस आ जाओ, और देखो हम तुम्हारे वास्ते आज इवनिंग को वेट करेगा और तुम्हारी चॉइस का तुम्हारे लिए स्पेशल डिनर बनाएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। जल्दी वापस आ जाओ, हाँ जल्दी। ओके बाय। हाय रजत। ओ हाय। टेंशन में हो क्या? नहीं नहीं, टेंशन किस बात की? तुम्हारे घर में डेरा जो जमा लिया है मैंने। कम ऑन भारती। लेकिन तुम चिंता मत करो, जिंदगी भर तुम्हारे घर में डेरा नहीं जमाऊंगी मैं। मैं तो चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर के लिए चले आओ। कॉफी पियोगी? अरे नहीं यार, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? मेरा मिसेस बाटली वाला के साथ पैचअप हो गया है और मैं शाम को घर जा रही हूँ। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? मिसेस बाटली वाला का फोन आया था। एक्चुअली गलती मेरी थी, मुझे इतनी रात को गुस्से में घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। यू नो, शी इज अ वेरी नाइस पर्सन एंड वेरी इमोशनल टू, एंड शी लव्स मी वेरी मच। तो आज शाम को तुम वापस जा रही हो? हाँ भाई, मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे शरीफ आदमी के कैरेक्टर पर कोई शक करे। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। पता है रजत, अगर तुम नहीं होते तो इतनी रात को मैं घर छोड़ने की हिम्मत कभी नहीं करती। एंड यू नो, इस शहर में सिर्फ दो ही लोग तो मेरे अपने हैं, एक मिसेस बाटली वाला और एक तुम। अरे उर्मिला, ये मुंबई के मौसम में किसके लिए स्वेटर बुन रही हो तुम? काम वाली राधाबाई को पोता हुआ है। तो रेडीमेड खरीद के दे देती। अपने हाथ से बुनकर दूंगी तो उसे अच्छा लगेगा। उर्मिला, तुम भी कमाल करती हो। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं अपने पोते को अपने हाथ से बुनी स्वेटर पहनाऊंगी। वाकई उस दिन का तो मुझे भी पता नहीं। ऐसा क्यों कहते हैं आप? वंदना जैसी सुंदर और सुशील बहू मिली है हमारे पंकज के लिए।
इस बात को पंकज समझे तब ना। हेलो। हेलो, क्या मैं पंकज से बात कर सकती हूँ? आप कौन? मैं कावेरी। हाँ, होल्ड ऑन। किसका फोन है? पंकज के लिए है। रामू, जी साहब जी। पंकज का है। लॉन में बैठे हैं। उनसे कहो उनके लिए फोन है। जी अच्छा जी। किसका फोन है? किसी कावेरी का है। ये लो। मैं अंदर से लेता हूँ। हेलो। हेलो पंकज, कावेरी दिस साइड। हाय, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सॉरी मैंने तुम्हें इस वक्त घर पे फ़ोन करके डिस्टर्ब किया। नो प्रॉब्लम। एक्चुअली आरएम के यहाँ से अर्जेंट मैसेज आया था। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम। तुम सुबह ऑफिस जल्दी आ जाना। आई होप यू डोंट माइंड। नो, नॉट एट ऑल। मैं सुबह 7 बजे ही पहुंच जाऊंगा। इतनी जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है। तुम 7:30-8 बजे भी पहुंचोगे तो भी चलेगा। जी ठीक है। ओके, बाय बाय। बाय। ही पोरी कोणाची ही पोरी को। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गोम्स। क्लीनिंग सर। या। सर एकदम सुबह ऑफिस टाइम अर्ली सर। हाँ, कुछ काम है। वेरी हार्ड वर्किंग सर। सर मैं इधर 3 years। मदर फादर गोवा। वन स्मॉल ब्रदर दुबई। वन बिग सिस्टर हेवन। नो वाइफ सर, ओनली वन गर्लफ्रेंड क्रिस्टीना। क्रिस्टीना, नाइस नेम गोम्स। गर्लफ्रेंड वेरी नाइस सर। यू मैरिड सर? नो। लेने ओवर सर। ओके। माय ड्यूटी। टी कॉफी सर? नो थैंक्स गोम्स। गोम्स, यस सर। कावेरी मैम का फोन आया था मेरे आने से पहले? नो सर, ऑफिस टाइम होएगा तो सबसे पहला मैडम ही चाहेगा। मैडम वेरी पंक्चुअल सर। आई गोइंग सर? हाँ हाँ। थैंक्स। आधे घंटे से तड़प रहा है, ना ही पुलिस आई ना ही कोई मदद के लिए आगे बढ़ रहा है। उसके पास टाइम है, चल यार। आप लोग क्या कर रहे हैं? सुनिए मेरी बात सुन। मुझे पता है तू बहुत अपसेट है, इसीलिए मैं आई हूँ। नाउ टेल मी, तेरा मूड ठीक करने के लिए मैं क्या करूँ? कुछ नहीं। तो मेरे कुछ किए बगैर ही तू अपना मूड ठीक कर ले। कम ऑन वंदना, पता है तेरे अपसेट रहने से आंटी कितनी परेशान है? पता है। तू क्या ये सब भूल नहीं सकती? रश्मि, क्या ऐसा हो सकता है कि पंकज अपनी फर्स्ट डेट के बारे में भूल जाए? क्या ऐसा किसी के लिए भी पॉसिबल है क्या? He said that he just forgot it. वंदना, तू भैया को नहीं जानती। वो ऐसे ही हैं। जो दुनिया में किसी के साथ नहीं हो सकता वो भैया के साथ हो सकता है। वो सच में भूल गए होंगे, वो कभी झूठ नहीं बोलते। इसका मतलब पंकज अगर सच में भूल गया था तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसे मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है। ए स्टूपिड इडियट, ये क्या फालतू की बातें बोल रही है? ऐसा कभी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? ओ माय गॉड, तो इसीलिए तू देवदास की फॉलोअर बनी बैठी है। स्टूपिड, ये तो सोच, भैया ने तुझे फोन करके सॉरी क्यों बोला फिर? शायद घर में सबने जोर दिया होगा। भैया किसी की जोर जबरदस्ती से कोई काम नहीं करते। और फिर उन्होंने तो मुझसे कहा था कि मैं वंदना के साथ जल्द ही डेट पर जाना चाहता हूँ। शर्मीले है ना, इसीलिए तुझसे डायरेक्टली नहीं कह पाए होंगे। ना चीयर अप यार।
ठीक है, मैं अपने भैया की तरफ से तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। ओके? ये क्या पागलपन है यार। क्या करूँ, मैं तो छोटी बहन होने के चक्कर में फंस जाती हूँ तुम दोनों के बीच। और एक भैया है जो खुद बात करने की बजाय मुझे यहाँ भेज देते हैं तेरा मूड देखने और अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। और एक तू है कि क्या? मैं सच कह रही हूँ, भैया ने ही मुझे यहाँ भेजा है। सच? ये हुई ना कुछ बात। हाय गुड मॉर्निंग डेविड। मॉर्निंग मॉर्निंग। हाय डेविड। गुड मॉर्निंग शंकर। बस मजे में। हाय डेविड। हाय। हाय भारती। हाय रजत। हाय पंकज। Pankaj, what happened? I'm talking to you. Hi. क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? वो दरअसल कावेरी 7:45 आने वाली थी, पर अब तक हो सकता है कहीं फंस गई होगी। हाँ, पर अब तो 9:15 हो गए ना। कम से कम एक फोन तो कर लेना चाहिए था। पिछले 1.5 घंटे से इंतजार कर रहा हूं मैं। समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे और कहां कांटेक्ट करूं। आप लोग इनके रिश्तेदार हैं? कैसा करण हो? खतरे में कोई बात तो नहीं डॉक्टर साहब? जी नहीं, माथे पर गहरी चोट और एक्सीडेंट के शॉक की वजह से बेहोश हो गया था। डॉक्टर साहब, चोट ज्यादा तो नहीं लगी? माथे पर 7 टाँके आए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। क्या उससे मिल सकते हैं हम? अभी नहीं, दर्द से आराम के लिए उसे नींद का इंजेक्शन दिया था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि लेडी उसे वक्त पर यहाँ ले आई, वरना खतरा हो सकता था। आप लोगों को इन्हें थैंक्स कहना चाहिए। आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है मैडम। मैं करण का भाई, ये हमारे पिताजी, ये हमारी माताजी। तुमने बहुत एहसान किया बेटी, तुमने तकलीफ उठाई। वरना आज के जमाने में एक अजनबी के लिए कौन इतना कुछ करता है? इसमें एहसान की क्या बात है? आप लोग आराम से बैठिए। डॉक्टर साहब, क्या मैं जा सकती हूँ? सॉरी मैडम, आपको थोड़ी तकलीफ और करनी है। और ये फॉर्मेलिटी, एक्सीडेंट का केस था, इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ा। जब तक पुलिस नहीं आती आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले विटनेस हैं। सॉरी फॉर ट्रबल मैम, लेकिन हम मजबूर हैं। कोई बात नहीं। भारती, तुम्हारे पास कावेरी का नंबर है? 6322। सुमन, कावेरी का कोई फोन आया? नहीं सर, नहीं आया। How is it possible? कावेरी को अब तक आ जाना चाहिए था। मैं भी इसीलिए परेशान हूँ आरडी। उसने मुझे भी आज ऑफिस जल्दी बुला लिया था। 7:45 बजे आने वाली थी वो। किसी अर्जेंट प्रोजेक्ट पर हमें काम शुरू करना था। I know. Where is she? 11 बज रहे हैं। उसे पता था कि कितना अर्जेंट काम है। आरडी, कावेरी हमेशा टाइम से आ जाती है। आज जरूर वो किसी इंपॉर्टेंट काम में फंस गई होगी। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम और क्या हो सकता था? She cannot be so irresponsible. मेरे ख्याल से हमें उसके घर पर फोन ट्राई कर लेना चाहिए। भारती, जरा फोन लगाना उसके घर पे। आरडी, घंटी बज रही है, लगता है कोई घर पे नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आरएम को जवाब तो मुझे देना पड़ता है। क्या करूं मैं? आरडी, थोड़ी देर बाद फोन ट्राई कर ले। हाँ, बस अब मेरे लिए यही काम रह गया। मैं इस ऑफिस का ब्रांच मैनेजर नहीं, टेलीफोन ऑपरेटर हो गया हूं। भारती, प्लीज नंबर बताओगी? हाँ, 6344-292। 6344-292। या। थैंक्स।
क्या देखा आपने? मैं टैक्सी से ऑफिस जा रही थी। मैंने देखा कि एक गाड़ी दीवार से टकराई हुई थी। फिर मैंने करण को उसमें जख्मी देखा। वो तो ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ? मुझे नहीं मालूम। कमाल करती है, आप जख्मी आदमी को अपने साथ लेकर आई और आप ये नहीं बता सकते कि एक्सीडेंट कैसे हुआ? मतलब क्या है आपका? जब मैंने एक्सीडेंट होते हुए देखा ही नहीं तो। एक मिनट मैडम, कहीं आप हमसे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही? एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार आदमी को बचाने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, आपका दिमाग तो ठीक है। एक्सक्यूज मी मैडम, जरा तमीज से बात कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने तो। आप बीच में मत बोलिए प्लीज, हमें हमारे ढंग से इंक्वायरी करने दीजिए। अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो आप जाकर एक्सीडेंट स्पॉट पर कीजिए। वहां पर मुझसे पहले और कई लोग मौजूद थे। एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा था। अपना फर्ज समझकर मैं उसे यहाँ तक ले आई। इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ नहीं बता सकती। That's all. नाराज क्यों हो रही है मैडम? रजत, कावेरी की अब तक कोई खबर नहीं। कावेरी ने आज तक ऐसा किया नहीं कि ऑफिस भी ना आए और कोई इन्फॉर्मेशन भी ना दे। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है यार। और कावेरी के पास तो मोबाइल फोन भी नहीं है। सुमन, कावेरी का कुछ पता चला? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं पता चला। आरडी, हम लोग भी वही सोच रहे थे कि। तो मतलब आज इस ऑफिस में सोचने के अलावा और कोई काम नहीं होगा? पंकज, तुम कावेरी के बारे में सोचने का काम मुझ पे छोड़ दो। तुम अपना काम करो, माइंड योर ओन बिजनेस, ओके? आरडी की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। आई एम जस्ट वरीड, यू नो। वो काम बहुत अर्जेंट था, इसीलिए। इट्स ओके यार, रिलैक्स पंकज, रिलैक्स। जी हाँ, आपके इन्हीं कायदों की वजह से लोग इतने घबराते हैं कि एक आदमी सड़क पर दम तोड़ रहा होता है और 50 लोग खड़े होकर उसका तमाशा देखते हैं। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि अगर उसकी कोई मदद करेगा तो आप उसको भी एक मुजरिम की तरह ही ट्रीट करेंगे। जरूरत से ज्यादा बात मत कीजिए मैडम। इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड में सीनियर प्रोग्रामर हूँ। अगर आपको इस बात से भी कोई एतराज है तो बता दीजिए। जी नहीं, आप स्टेटमेंट में साइन कर दीजिए। लाइए। अरे, आपको तो चोट लगी है, ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। इनके साइन बाद में ले लेना इंस्पेक्टर। तुम नहीं आ रहे पंकज? नहीं, वो कोई खास काम? हाँ, थोड़ी देर और रुक जाता हूँ, शायद कावेरी का फोन आ जाए। ऑफिस आवर्स के बाद कावेरी यहाँ क्यों फोन करेगी? और वैसे भी काम तो कल से शुरू होगा ना? हाँ, फिर भी मैं थोड़ी देर और इंतजार कर लूंगा। You go ahead, रजत। ओके, सी यू, बाय। सर, सब गया, आप इधर? टुडे यू फर्स्ट कम, लास्ट गो। हाँ, वेरी हार्ड वर्किंग सर। और टी कॉफी सर? हाँ, एक चाय ले आओ। ओके।